वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम डिस्कस कर रहे हैं 9.2 एक्सरसाइज 13th क्वेश्चन तक हमने पहले कर लिए थे पार्ट फर्स्ट के अंदर। आज पार्ट सेकंड है। सो 15th क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। 15th क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन एपी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इफ ये कंडीशन गिवन है, इफ वाली कंडीशन क्या होती है, हमेशा गिवन होती है ए पी प्लस वन इक्वल टू 2a क्यू प्लस वन, देन प्रूव दैट। और ये पार्ट हमें प्रूव करना है कि ये जो दोनों चीजें हैं, दो टर्म्स है हमारे पास कि ये दोनों के दोनों इक्वल है। ठीक है, तो जो गिवन है वो लेके चले, और जो चीज नहीं दे रखी ना आपके पास जनरल टर्म में जो यूज होती है उनको आप लेट कर लें। जनरल टर्म में कौन कौन सी चीजें यूज होती है, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं जनरल टर्म का। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होती है जनरल टर्म। ठीक है, तो इसमें एक तो होता है ए जो फर्स्ट टर्म कहलाती है, एक होता है डी, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, और एक है एन, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स। सो नंबर ऑफ टर्म्स तो ऑलरेडी गिवन है, जैसे इसमें पी है या क्यू है, यहाँ भी गिवन है। हमारे पास क्या क्या चीजें नहीं है, ए और डी नहीं है, तो इन दोनों को लेट कर लेते हैं। सो आंसर होगा हमारा लेट ए कोमा डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रेस्पेक्टिवली। ए और डी क्या हमारे पास, ए तो जो है वो फर्स्ट टर्म है और जो डी है वो कॉमन डिफरेंस है किसका, एपी का। ठीक है, अब हम यहां चलते हैं, जो गिवन है कंडीशन उसको लिखो। गिवन क्या चीज दी हुई है हमारे पास, ए पी प्लस वन इक्वल टू 2 टाइम्स ए क्यू प्लस वन। ए पी प्लस वन क्या होगी, देखो ए और डी मान रखी ना हमने पहले ही, तो लगा दो इसमें क्या होगा, ए प्लस पी प्लस वन माइनस वन इंटू डी। देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए तो फर्स्ट टर्म है, प्लस एन, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस सीरीज की, इसके लिए पी प्लस वन। ये जो पी है यहाँ कह रहा पी प्लस वन है नंबर ऑफ टर्म्स, तो पी प्लस वन माइनस वन ऑलरेडी फॉर्मूले के अंदर है। क्या करते हैं हम, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है उसमें से वन लेस करते हैं। सो क्या हो जाएगा माइनस वन इंटू डी। इधर क्या होगा, टू तो बाहर है मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट लगा लो आप, तो क्या हो जाएगा ए प्लस क्यू प्लस वन माइनस वन इंटू डी। क्या किया हमने, ए फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, क्यू प्लस वन माइनस वन इंटू डी। ब्रैकेट को ओपन कर दो, सो ये हो जाएगा ए प्लस पी इंटू डी इक्वल टू 2 टाइम्स ए प्लस, यहां भी देखो ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2a प्लस 2 क्यू डी। ठीक है, ए को तो उस तरफ ले जाओ आरएचएस में और इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस ए इक्वल टू पी डी माइनस 2QD। तो ए किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पी डी माइनस 2QD। ये हो जाएगी आपकी ए की वैल्यू। इसको डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, जब भी आपके पास एक कंडीशन गिवन होगी ना, तो एक ही इक्वेशन निकल के आएगी। तो आपको क्या कम करना है उसके अंदर, कि या तो ए की वैल्यू निकाल के चलो या फिर डी की वैल्यू निकाल के चलो। ए की वैल्यू निकालना आसान होता है, क्योंकि डी की जब भी निकालोगे तो रेशनल नंबर में आएगी, तो इसलिए कोशिश करो ए की ही वैल्यू निकालो। अब जो पार्ट प्रूव करना मैं उसको लेके चल रहा हूं। क्या पार्ट प्रूव करना आपको, इसकी एलएचएस ले रहे हैं। एलएचएस क्या है इसकी, ए 3p प्लस वन है एलएचएस। लगाओ भाई फॉर्मूला, क्या होता है ए प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ, 3p प्लस वन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस ये कितना हो जाएगा 3, सॉरी ए की वैल्यू पुटअप कर लो भाई, ज्यादा आगे लंबा मत खींचो, ए की वैल्यू पुट कर दो। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे
पी डी प्लस माइनस 2QD, और यहां 1 से 1 कैंसिल, प्लस 3PD ब्रैकेट में लिख दो किसका, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 की। इक्वेशन 1 की हेल्प से हमने क्या किया है, ए की वैल्यू पुटअप की है। तो लगाओ भैया, PD और प्लस 3PD कितना हो जाएगा, 4PD माइनस 2QD, ये हो जाएगी आपकी LHS। अब RHS निकालो। RHS में क्या करें, 2 से तो मल्टीप्लाई किया हुआ है, और AP प्लस Q प्लस 1 2, ये हो जाएगा आपका A प्लस P प्लस Q प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है भाई, AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे, P प्लस Q प्लस 1, तो P प्लस Q प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू पुटअप कर दो, 2, A कितना आपका PD माइनस 2QD, और प्लस ये हो जाएगा आपका PD प्लस QD, और ये 1 से तो 1 कैंसिल, जो भी बच रहा है उसको लिख दोगे, क्या होगा 2 PD प्लस PD, ये हो जाएगा 2PD, और माइनस 2QD प्लस का QD, तो क्या हो जाएगा माइनस QD। तो ये ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा 4PD माइनस 2QD। अब देखो LHS और RHS दोनों इक्वल है, बिल्कुल है, सो LHS इक्वल टू RHS। LHS और RHS है जो दोनों इक्वल है। कैसे अप्रोच करना आपको ना, बस खाली इसमें क्या करना है, सेक्शन वाइज के अकॉर्डिंग आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना है और सोल्व करते हुए चलेंगे, रुकना नहीं है कहीं पे भी। अगर रुके तो क्वेश्चन आगे चल ही नहीं पाएगा फिर तो मतलब जो भी वैल्यू आए ना वो A और D में आएगी, तो A की वैल्यू निकालने की कोशिश किया करो हमेशा। A की वैल्यू जब आ जाए तो जो हमें प्रूव करना है उसके अंदर पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट लेके चल रहे हैं। इफ A, B एंड C आर इन AP, A, B और C किसके अंदर है, AP के अंदर है, देन शो दैट। तो हमें क्या शो करना है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट B प्लस स्क्वायर रूट C, 1 अपॉन स्क्वायर रूट C प्लस स्क्वायर रूट A, 1 अपॉन स्क्वायर रूट A प्लस स्क्वायर रूट B आर आल्सो इन AP, ठीक है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना, जब भी कोई सीक्वेंस AP में हो और कुछ उसका दूसरा पूछ ले कि वो AP में होगा या नहीं होगा, तो क्या करना है, जो प्रूव करना है ना उसको लेट करके चलेंगे और जो गिवन है वो लेके आएंगे, उल्टा चलेंगे हम क्वेश्चन में, ठीक है। वो इजी होता है। क्या कर लेते हैं, लेट 1 अपॉन रूट B प्लस रूट C, 1 अपॉन रूट C प्लस रूट A, 1 अपॉन रूट A प्लस रूट B आर इन AP, ये लेट कर लेते हैं आर इन AP के अंदर, ठीक है। क्योंकि इससे करना ना इजी है, इसलिए हम इससे कर रहे हैं। अब लगा दो इसमें AP में है तो क्या होगा भाई, कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका, इक्वल होगा। कॉमन डिफरेंस क्या कहते हैं हम, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, ये होगी कंडीशन। ये क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये भी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो ये कैसे होता है, हमेशा इक्वल। लगाओ इसमें 1 अपॉन रूट C प्लस रूट A, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1 अपॉन रूट B प्लस रूट C इक्वल थर्ड टर्म 1 अपॉन रूट A प्लस रूट B
माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। एलसीएम ले लो बोथ साइड, ये होगा रूट सी प्लस रूट ए, ये हो जाएगा रूट बी प्लस रूट सी, ये पार्ट इधर लिखा जाएगा, ये पार्ट इधर लिखा जाएगा, रूट बी प्लस रूट सी माइनस रूट सी माइनस रूट ए इक्वल टू, इधर भी एलसीएम, रूट ए प्लस रूट बी और ब्रैकेट रूट सी प्लस रूट ए, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एलसीएम लेके चल रहे हैं, बस एलसीएम को सोल्व कर रहे हैं जैसे 6th 7th में करते हुए आए, 7th क्लास से कर रहे हैं हम ये काम। रूट सी प्लस रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट बी, कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो डेनोमिनेटर में कैंसिल होना चाहिए कुछ ना कुछ, ये पार्ट इससे कैंसिल, और न्यूमरेटर पार्ट में भी देखो चेक करो, रूट सी से रूट सी कैंसिल, इधर रूट ए से रूट ए कैंसिल, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये है रूट बी माइनस रूट ए और ये हो जाएगा रूट बी प्लस रूट ए इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट सी माइनस रूट बी और ये हो जाएगा रूट सी प्लस रूट बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहां था रूट बी माइनस रूट ए, ये रहा, ये था रूट बी प्लस रूट ए, तो इसको मैं बी पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया, ताकि कौन सी आइडेंटिटी लग जाए हमारे पास, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे रूट सी माइनस रूट बी, तो ये है और ये प्लस, ये आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, रूट बी का होल स्क्वायर माइनस रूट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगी आपकी रूट सी का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये साथ में लिखते हुए चलना है इसमें, आर इन एपी, आर इन एपी, आर इन एपी, नहीं सॉरी यहां लिखने की जरूरत नहीं, यहां तो इक्वल टू में लगा रहे ना कंडीशन हम, जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं हो ना उसमें लिखना है हमें, इसके अंदर नहीं लिखना, ध्यान नहीं दिया मैंने, बीच में इक्वल टू का साइन है ना, तो ये हो जाएगा आपका b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। देखो ये क्या है, यहां से b माइनस ए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है, इधर c माइनस बी मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो हम यहां से क्या क्या कह सकते हैं, ए बी सी आर इन एपी, आर इन एपी, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। हमने क्या किया, हमने जो पार्ट हमें प्रूव करना था वो हमने लेट कर लिया कि एपी के अंदर है, और जो पार्ट हमें प्रूव करना था वो हम लेके आए आंसर में, तो ऐसा भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट करने के बाद ये कंडीशन होती है हमारी एपी की कि कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा ऑलवेज कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस होगा, इसी तरह से थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। जब हम इसके ऊपर लगाएंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद कैंसिल करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th का फर्स्ट है, द सम ऑफ 3 consecutive terms of an AP is 15 and sum of their squares is 83. Find its terms. Find the terms. Terms find out करनी। देखो जब भी हमारे पास में 3 consecutive terms हो ना, तो हम क्या करेंगे, एक तो a ले लेंगे और एक हो जाएगा इसमें d ऐड कर देंगे और एक हो जाएगा a माइनस d। देखो लगातार ही थे बट डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, a प्लस डी और a प्लस 2d,
देखो दो है हमारे पास, या तो ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं, कि ये टर्म्स ऐसी होनी चाहिए जो कॉन्सेक्यूटिव हो एपी के अंदर है, ठीक है। तो एपी में क्या होता है कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है ना वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, मीन्स डी ऐड करते हुए चलेंगे। तो ये लेने में क्या नुकसान है और ये लेने में क्या बेनिफिट है वो समझना हमें। देखो अगर ये लेते हैं तो क्या होगा, आपके पास एक कंडीशन गिवन होगी जो किसके रिगार्डिंग होगी, सम के रिगार्डिंग होगी। जैसे यहाँ पे है कि सम इज 15, तो अगर ये लेके चलते हैं तो डी कैंसिल नहीं हो पाता है, और अगर ऊपर वाली कंडीशन लेके चल लेते हैं तो डी कैंसिल हो जाता है। जब सम करेंगे तीनों का तो डी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें ये टर्म्स लेने में बेनिफिट है, ये टर्म्स लेने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब भी 3 टर्म्स हो तो ये लेके चलेंगे हम, इससे हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। लेट कर लो, let A and D be the first term and common difference, या यहाँ ये लेट करने की वजह सीधा ही वो लेट कर लो कि भाई हमारी 3 टर्म्स ही हैं, वहीं पे क्लियर हो जाएगा सारा। फिर लेट A माइनस डी, A और A प्लस डी बी 3 consecutive terms, 3 consecutive terms of an AP, ठीक है। क्या लेट किया हमने, A माइनस डी, A और A प्लस डी बी द 3 consecutive terms of an AP। तो क्या होता है यहां से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं। अब क्या कह रहा, सम, सम क्या होगा, तीनों को जोड़ दो भाई, A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस डी किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है, ठीक है। तो ये यहां से क्या आएगी कंडीशन आपके पास, यहां से कंडीशन आ जाएगी, इसको फर्स्ट डालो, पहले गिवन लिख लो जो भी दे रखा है, और आगे क्या है, सम ऑफ देयर स्केयर्स, स्केयर्स का सम क्या हो जाएगा, A माइनस डी का स्केयर प्लस A स्केयर प्लस A माइनस डी का होल स्केयर इक्वल टू 83। ये सेकंड कंडीशन, ये गिवन था हमारा जो क्वेश्चन के अंदर था ना, कि सम ऑफ द टर्म्स इज 15 एंड सम ऑफ द स्केयर्स इज 83। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं भाई, फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगा, 3A इक्वल टू 15, बट डी तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, A की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 15/3 इक्वल टू 5। ए हो जाएगा हमारा कितना, 5। ए की वैल्यू आ गई 5, ये की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो सेकंड में, तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5, सॉरी ये प्लस थी भाई, प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 83, ठीक है। अब इनको एक्सपेंड कर दो, ये होगी 25 प्लस डी स्क्वायर माइनस 10D प्लस 25 प्लस 25 प्लस डी स्क्वायर प्लस 10D इज इक्वल टू 83। या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस सिंबल होगा, या a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस 10D से प्लस 10D कैंसिल, ठीक है। डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2D स्क्वायर इज इक्वल टू 83 माइनस 25 25 25 कितना हो जाएगा, 75। 83 माइनस 75 कितना बचेगा भाई, 8। सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4। सो डी इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो डी क्या होगा भाई आपका, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। लिखो टर्म्स क्या क्या होंगी, when d इक्वल टू 2, देखो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, when d इक्वल टू 2, जब d 2 होगा
उस केस में टर्म्स क्या होंगी, तो क्या कहते हैं, कहाँ गई ये, ए है 5 माइनस 2 और क्या कहते हैं 5 और 5 प्लस 2, तो टर्म्स क्या हो जाएंगी 3, 5 और 7। अब व्हेन d इक्वल टू -2, जब d -2 होगा तो उस केस में क्या होंगी, ये कितनी हो जाएगी भाई 5 माइनस ऑफ -2 और ये हो जाएगी 5 और ये हो जाएगी 5 -2, तो ये हो जाएगी 7 और ये हो जाएगी 5 और ये हो जाएगी 3। ठीक है, तो दो आंसर आएंगे आपके 3, 5, 7 या 7, 5 और 3। ठीक है, करना कैसे है वो आपने देख लिया। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये ध्यान रखना अगर ये टर्म्स लेके चलेंगे ना तो क्वेश्चन हमारा बहुत लेंथी जाएगा और काफी डिफिकल्ट हो जाएगा फाइंड आउट करना। तो नंबर ऑफ जो टर्म्स है ना हमारी, उनको हमें इस तरह से राइट करना है, जब भी 3 टर्म्स पूछी जाए तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ताकि जब भी हम उसका सम करें तो क्या हो, d कैंसिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन किया था हमने उसमें 3 टर्म्स थी, अब इसमें कितनी है 4 टर्म्स है। which are in AP such that the product of extremes is to the product of means। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या होती है, जैसे हमारे पास 4 टर्म्स हैं तो जो बाहर किनारे के ऊपर जो संख्याएं, जो नंबर्स हमारे किनारे के ऊपर है उनकी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जो बीच के नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई, उनका रेशियो गिवन। तो जब भी 4 नंबर्स हो तो हमें इस तरह से नंबर लेट करना है, लेट नंबर सेलेक्ट करने का जो तरीका होगा वो हमारा क्या होगा, तो इस तरह से देखना बीच में एक एक संख्याएं छोड़ देनी, a माइनस 3d, a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 3d, b 4 टर्म्स ऑफ एन AP, ऑफ एन। देखो किस तरह से लेट किया हमने इस तरह से लेट किया कि जब भी सम करें ना तो डी कैंसिल हो जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। देखो 3 वालों में क्या था, a माइनस डी, a और a प्लस डी, यहां हम क्या कर रहे थे, कैंसिल हो रहा था ना d, अगर सम कर रहे थे तो ये जो 4 है इनमें इस तरह से होगा, इनमें 2 का डिफरेंस देना पड़ेगा आपको। भाई एपी में तो डिफरेंस कितना भी हो सकता है, जैसे 1 का डिफरेंस भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, बस वो डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। यहां देखो 2 का डिफरेंस है, यहां भी 2 का डिफरेंस है, यहां भी 2 का डिफरेंस है। ठीक है, 2d इसमें से ही माइनस करेंगे 2d आएगा, यहां भी 2d आएगा, यहां भी 2d आएगा। तो 4 जब भी हमें टर्म सेलेक्ट करनी हो तो एपी के अंदर इस तरह से करेंगे, a माइनस डी, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 32 है, उसको 4 भागों में बांटना, मीन्स इनका जो सम होगा वो कितना होगा 32, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू, ये कितना है 32। इसको डाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चाहो तो पहले सोल्व कर लो, दूसरी को बाद में लिख लेना, कंडीशन को आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो हम सोल्व कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 4a इक्वल टू 32 मीन्स a इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखो, वहां से क्या बन रही है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, बाहर वालों की प्रोडक्ट, a माइनस 3d और a प्लस 3d टू का मतलब रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स a माइनस डी और a प्लस डी इज इक्वल टू, ये आपका 77/15। इनमें फॉर्मूला लग रहा है कोई,
कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहो तो एक ही वैल्यू पुट कर दो पहले, आपकी मर्जी है। चलो मैं पुट कर देता हूं पहले 8 माइनस 3d और 8 प्लस 3d अपॉन 8 माइनस डी 8 प्लस डी इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी आइडेंटिटी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह। तो ऊपर तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में 8 का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। सोल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसके बाद चलो यही लिखता हूं मैं इसको। ये हो जाएगा आपका 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, ये कितना हो जाएगा आपका 64 इंटू 15 माइनस ये हो जाएगा 15 9 जा 135 डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 इंटू 64 और माइनस 7 डी स्क्वायर। चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं मल्टीप्लाई करने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि उससे आपके न्यूमेरिकल डिजिट्स मतलब टाइम आपका कंज्यूम होगा, जरूरत नहीं है। इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 64 इंटू 15 माइनस 7 इंटू 64 इज इक्वल टू ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का 135 डी स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर। इन दोनों में से 64 कॉमन आ जाएगा, यहां से 15 बचेगा, यहां से 7 इज इक्वल टू 135 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 128 डी स्क्वायर। देखो भाई ये इधर लाके डिवाइड कर दो, 64 इंटू 8 अपॉन 128 डी इक्वल टू डी स्क्वायर। ये 2 पे कैंसिल हो रहा है, ये 4 पे कैंसिल हो रहा है, सो डी स्क्वायर इक्वल टू 4। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, डी इक्वल टू प्लस माइनस 2। डी की दो वैल्यू होंगी, एक +2 होगी और एक -2। व्हेन डी इक्वल टू 2, जब डी कितना हमारा 2, उस केस में हमारे पास जो नंबर्स हैं वो क्या क्या होंगे, a माइनस 3d। तो भाई a कितना है 8 माइनस 6 और a माइनस d ये हो जाएगा 8 माइनस 2, 8 प्लस 2 और 8 प्लस 6 ये नंबर्स होंगे। तो क्या क्या हो जाएंगे 2, ये 6, ये 10 और ये 14। when d इक्वल टू -2, when d इक्वल टू -2, तो -2 रखोगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये तो हो जाएगा आपका 8 प्लस 6, 8 प्लस 2 और ये हो जाएगा 8 माइनस 2 और ये हो जाएगा 8 माइनस 6। तो नंबर क्या क्या होंगे आपके 14, 10, 6 और 2, ये आपका आंसर है। तो या तो नंबर क्या हो सकते हैं 2, 6, 10 और 14, या फिर क्या हो सकते हैं 14, 10, 6 और 2। भाई ये हो सकता है ना कि डी जो है आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव हो या फिर कॉमन डिफरेंस वो नेगेटिव हो। तो आई होप ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिर भी अगर डाउट रहती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।